जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक लेक्चर सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं जो पटवारी परीक्षा भर्ती 2022-23 सहित व्यापम संबंधी अन्य एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। दोस्तों, इसमें मैंने व्यापम द्वारा आयोजित 2005 से 2022 तक की परीक्षाओं के सभी प्रश्नों को समाहित किया हुआ है। तो आज का हमारा जो विषय है वो है सामान्य हिंदी, जिसमें हम वर्णमाला टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वर्णमाला से संबंधित मैं आपको 4 सेट करवाऊंगा जिसमें हम 200 प्लस क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर सीरीज को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुणक व्यंजक है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं छा, चा, का या डा। देखो, वर्णमाला में 2 द्विगुणक होते हैं जो 2 गुण प्रदर्शित करते हैं, जिनको डा और ढा बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है देवनागरी वर्तनी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंचमाक्षर है। तो देखिए, जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं वो वर्ग में रखे होते हैं और उस वर्ग का हर 5वां अक्षर क्या होता है, पंचमाक्षर होता है। ठीक है, जिसको हम अनुनासिक अनुसार भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचमाक्षर नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं मा, था, रा और ना। तो इसमें से जो था ऑप्शन है वो पंचमाक्षर में नहीं आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है वा का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने मूर्धा, तालु, दंतोष्ठ या फिर कंठ। तो देखिए, जब हम वा का उच्चारण करते हैं तो जो हवा होती है वो दांतों से तथा निचले होठों से स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। तो इसलिए वा को दंतोष्ठ व्यंजन बोला जाता है। साथ ही इसे सघोष एवं अल्प प्राण भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, दंतोष्ठ। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, ज्ञा बनता है। देखिए, ज्ञा एक संयुक्त अक्षर है जो कि जा और अय्या से मिलकर बनता है। याद रखिए कि यहाँ पे जो जा होता है वो आधा होता है। यदि यहाँ पे पूरा जा है, ये हलंत नहीं लगा है, तो वो ऑप्शन सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, संयुक्त अक्षर 4 होते हैं वर्णमाला में, तो जो ज्ञा है वो जा प्लस अय्या से मिलकर बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। तो देखिए, भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। ठीक है, अब यदि हम बात करें सांकेतिक क्या होता है, तो सांकेतिक जैसे सिग्नल लाइट्स हो गई, ये सब सांकेतिक रूप है। ठीक है, जबकि लिखित रूप जो होता है, लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, उसके बाद आता है शब्द। वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसको हम शब्द बोलते हैं, जबकि मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है। तो क्वेश्चन आपका क्या था कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, सा का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन आपके सामने है ओष्ठ, तालु, दंत या फिर कंठ। ठीक है, तो जब हम सा का उच्चारण करते हैं तो जो वायु है वो दंत मूल से टकराकर बाहर निकलती है, तो सा को दंत व्यंजन बोला जाता है। तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो दांत होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, सा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है या, रा, ला और वा निम्नलिखित में से किस वर्ग के व्यंजन है। ऑप्शन आपके सामने है ऊष्म संघर्षी व्यंजन, अंतःस्य व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या फिर स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो जो या, रा, ला, वा होते हैं वो अंतःस्य व्यंजन होते हैं, क्योंकि इन्हें स्वर और व्यंजनों के मध्य रखा जाता है। जिसमें यदि हम बात करें या की, तो या एक तालव्य व्यंजन है, इसका उच्चारण तालव्य से होता है और यह सघोष और अल्प प्राण होता है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें रा की, तो ये एक बस्तर व्यंजन है। ठीक है, और जो सघोष और अल्प प्राण होता है। इसके बाद जो ला होता है वो भी क्या है, दंत व्यंजन है। ठीक है, जो सघोष और अल्प प्राण होता है। जबकि वा जो है वो मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि दंतोष्ठ व्यंजन है और यह सघोष और अल्प प्राण होता है। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है,
बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है इसके बाद, क्वेश्चन है औ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, मूर्धा, कंठोष्ठ, तालु या फिर कंठ। तो जो अ का उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठोष्ठ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है फा वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो देखिए जो फा है वो पा वर्ण के सदस्य है। इसका जब उच्चारण करते हैं तो जो वायु है वो होठों से टकराकर बाहर निकलती है, तो इनको ओष्ठ व्यंजन बोला जाता है। तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है वो सही है। यहाँ पे कंठोष्ठ लिखा है, यहाँ पे आप ओष्ठ कर लीजिए। तो फा कैसा वर्ण है, तो फा का जो उच्चारण है वो ओष्ठ से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है। ऑप्शन आपके सामने है 33, 35, 32 या फिर 36। तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या है वो 33 मानी गई है, जबकि कुल जो वर्ण होते हैं वो 52 होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, मूल स्वर है। ऑप्शन आपके सामने है 2, 4, 5 या फिर 3। तो मूल स्वरों की संख्या होती है 4। मूल स्वर होते क्या है, ऐसे स्वर जिनसे अन्य स्वरों का निर्माण होता है उन्हें मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है और इनमें आ, ई, उ, री को शामिल किया जाता है। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है डा, खा, ता और टा। ठीक है, तो देखिए जो नासिक व्यंजन होते हैं वो प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, आ। ठीक है, जो डा है वो क्या है, पंचमाक्षर है और ये नासिक व्यंजन भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके बाद है, संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन आपके सामने है छा, खा, ज्ञा या फिर पा। तो देखिए संयुक्त व्यंजन जो होते हैं हिंदी वर्णमाला में उनकी संख्या 4 मानी गई है। ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इनमें छत्रक ज्ञा को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से जो सही आंसर है वो क्या है, सा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जो ज्ञा है वो संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण है। ऑप्शन आपके सामने है खा, जा, का या फिर सभी। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। तो इसमें से खा जो है वो दूसरा वर्ण है, जबकि का पहला वर्ण है और जबकि जो जा है वो तीसरा वर्ण है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, सा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन आपके सामने है मराठी, उड़िया, गुजराती या फिर सिंधी। तो देखिए देवनागरी लिपि जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है और इसमें मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाएं लिखी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आ, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, देवनागरी लिपि में या फिर देवनागरी वर्णमाला में री को क्या माना गया है। ऑप्शन है संकर व्यंजन, संयुक्त अक्षर, व्यंजन या फिर स्वर। तो देवनागरी लिपि में री को जो है वो मूल स्वर माना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, दा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है महाप्राण व्यंजन है। ऑप्शन आपके सामने है का, का, गा और चा, ता, था और दा, रा, ला, वा या फिर छा, झा और खा। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। ठीक है, तो इसमें से जो दा नंबर का ऑप्शन है उसमें जो वर्ण दिए गए हैं वो दूसरे और चौथे वर्ण दिए गए हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, दा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है गा वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन आपके सामने है दंत, तालु, मूर्धा, कंठ। ठीक है, तो देखिए जब हम गा का उच्चारण करते हैं तो ये का वर्ण के अंदर आता है सबसे पहले। तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जो वायु है वो कंठ से होती हुई बाहर निकलती है। तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, दा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, ता, था, दा, धा, ना व्यंजन है। तो ये कौन से व्यंजन है हमें बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, मूल व्यंजन, अंतश व्यंजन,
ऊष्म व्यंजन या फिर स्पर्श व्यंजन। तो जो ता था दाना है ये स्पर्श व्यंजन है, इनकी संख्या 25 मानी गई है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन होते क्या है, तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जो वायु होती है वो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। तो ये जो ऑप्शन है इसका सही आंसर क्या है, द इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, तो क्वेश्चन है मा वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन आपके सामने क्या है, ओठ, नासिका, मूर्धा या फिर ओष्ठ और नासिका। चलिए सर, आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया कि जो मा है वो पा वर्ण में आता है और पा वर्ण का जो उच्चारण है वो कहाँ से होता है, ओठों से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए ओठ, जबकि सही आंसर क्या दिया गया है, द इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया गया है। वो क्यों है, देखिए जो मा है वो एक पंचम अक्षर है और हर पंचम अक्षर क्या होता है, नासिक होता है। ठीक है, और साथ में इसका उच्चारण ओठ से भी होता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है द, ओट्स और नासिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है झा वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन आपके सामने है मूर्धा, दंतोष्ठ, दंत या फिर तालु। तो जब हम झा का उच्चारण करते हैं तो जो वायु है वो तालु को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, इसलिए इस वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु। तो यहाँ पे जो द नंबर वाला ऑप्शन है वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है ना वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन आपके सामने है मूर्धा, दंत, नासिका या फिर दंत और नासिका। देखिए यह भी एक क्वेश्चन हमने किया था उसके जैसे ही है। ना जो है वो पंचमाक्षर है यानी ये नासिक होने वाला है, और ये ता वर्ग के अंतर्गत आता है जिनका उच्चारण जो स्थान है वो दंत है। तो ये दंत और नासिका से उच्चारित होता है। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद, अंग और आहा है। ऑप्शन आपके सामने है दीर्घ स्वर, व्यंजन, अयोग्य वाह या फिर प्लुप्त स्वर। तो जो अंग और आहा है इनको अयोग्य वाह शब्द कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सा। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है हा वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन आपके सामने है मूर्धा, तालु, कंठ या फिर कंठ और तालु। तो देखिए जो हा वर्ण है वो कंठ से बोला जाता है, इसके अतिरिक्त का, खा, घा और गा वर्णों को भी कंठ से बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सा। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है स्वर सहित व्यंजन है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है का, ला, मा और ई। ठीक है, अब देखिए जिस व्यंजन में हलंत लगा हो वो अपने स्वतंत्र रूप में होता है, जबकि जो बिना हलंत के लिखा जाता है वो स्वर सहित होता है। तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन है जो है आ, जो स्वर सहित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आ। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुंह से होता है वो कहलाते हैं। ऑप्शन आपके सामने क्या है, अनुस्वार, अनुनासिक, अयोग्य वाह या फिर अंतश। तो ऐसे व्यंजन जो नाक और मुंह से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक बोला जाता है, जैसे गांव, दांत आदि। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, अनुनासिक। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, ये क्वेश्चन रिपीट है, अभी अपन ऊपर कर चुके हैं। इसमें लिखा हुआ है ता, था, दा और धा, ना है। ऑप्शन आपके सामने है मूल, अंतश, ऊष्म या फिर स्पर्श व्यंजन। तो ये स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है। ऑप्शन आपके सामने है अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण या फिर दीर्घ प्राण। तो जो अल्प प्राण होते हैं उनके उच्चारण में कम वायु और कम समय लगता है, और प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय एवं पंचम अक्षर जो होता है वो क्या होता है, अल्प प्राण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सा। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है पश्च स्वर है। ऑप्शन आपके सामने है ई, आ, उ या फिर ए। तो देखिए जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में ई, ए और आई को शामिल किया जाता है, जबकि पश्च स्वर में आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ को शामिल किया जाता है, जबकि मध्य स्वर जो होता है वो छोटा आ होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सा, उ, जो कि एक पश्च स्वर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है,
क्वेश्चन है संयुक्त अक्षर है, ऑप्शन आपके सामने है कुम्हार, मिट्टी, बिल्ली या फिर दिल्ली। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत डल गया है, इसको मैं अगले वीडियो में कवर करवा दूंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन नहीं है। तो नासिक व्यंजन क्या होते हैं, अभी तक आपको पता चल गया होगा। मैंने बताया कि प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है वो नासिक होता है, ठीक है, जिसमें डा, ना, मा, ड़ा और अय्या को शामिल किया जाता है। तो इसमें से जो था है वो नासिक व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है। ऑप्शन है वर्ण क्रम, व्यंजन क्रम, संधि विच्छेद या फिर वर्ण विच्छेद। तो वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दा। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है आ, ई, रा और उ। देखिए जो हिंदी वर्णमाला है उसमें लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 11 मानी गई है, जिसमें आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से जो आपका 7 नंबर का ऑप्शन है रा, वो स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है संयुक्त अक्षर, द्वित व्यंजन, व्यंजन या फिर संयुक्त व्यंजन। देखिए जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली हो गया, बिल्ली हो गया, ये क्या है, द्वित व्यंजन के उदाहरण है। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या है, बा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर तंतुओं से बिना टकराए बाहर आती है। ऑप्शन आपके सामने है सघोष, अघोष, अल्प प्राण या फिर महाप्राण। तो देखिए जो अघोष व्यंजन होते हैं उनके उच्चारण में स्वर तंतुओं में कंपन नहीं होता है, और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वो अघोष होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है नासिक व्यंजन की संख्या है। ऑप्शन आपके सामने है 4, 3, 5 या फिर 2। तो नासिक व्यंजनों की जो संख्या है वो 5 होती है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है वो नासिक होता है, इसमें डा, अय्या, ड़ा, ना और मा को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है स्वर तथा व्यंजनों के बीच का उच्चारण क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है सरल व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन। तो देखिए अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं वो स्वर और व्यंजनों के बीच बोले जाते हैं, इनकी संख्या 4 होती है और ये होते हैं या, रा, ला और वा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बा। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से व्यंजन नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है का, या, दा या फिर आ। तो देखिए जो आ है वो एक स्वर है, ठीक है, इसको व्यंजन में शामिल नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, दा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, क्वेश्चन है वर्णों के सार्थक से बनने वाली इकाई क्या कहलाती है। ऑप्शन आपके सामने है विचार, शब्द, मेल या फिर वर्ण। तो वर्णों के जो सार्थक समूह होता है उसको हम शब्द कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बा। अब इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है व्यंजन, स्वर, वर्ण या फिर शब्द, ठीक है। तो देखिए जो स्वर है उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और इनमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बा, स्वर, ठीक है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती है लेखन के आधार पर, जिसमें आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ को शामिल किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल गई है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।